हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त होंगे। सुबह के बज रहे हैं 4, हल्का उजाला हो चुका है और निकल चुके हैं वॉक पे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ वॉक पे। अभी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बस जस्ट घर से निकल रहे हैं, चलते हैं फिर टहलने। आप लोग भी चलिए हमारे साथ वॉक करते हैं दोनों लोग। सो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देना चाहते हैं। सबसे पहले ज्ञान दे देते हैं। ये हमारा जो मुंह है ना, मुंह को आप जानते हैं ना, ये हमारा मुंह है, जो इसको अगर कंट्रोल में रखेंगे तो कई फायदे होंगे। चलिए पहला फायदा आपको बताते हैं आज। मुंह को अगर कंट्रोल रखेंगे, कम बोलेंगे, सोच समझ के बोलेंगे, तो हमारे जो रिश्ते होते हैं ना वो बने रहेंगे, खराब नहीं होंगे। तो इसलिए जो भी बोलें सोच समझ के बोलें, थोड़ा सा कम बोलें। अगर आपको किसी ने कुछ कहा है ना तो आप तुरंत ना जवाब दें, सोच समझ कर जवाब दें। दूसरा क्या फायदा है, अगर आप अपने मुंह को कंट्रोल में रखेंगे, कम खाएंगे और तो आपका हेल्थ भी कंट्रोल में रहेगा, स्वास्थ्य भी कंट्रोल रहेगा और आपका मोटापा भी कंट्रोल रहेगा। तो खाने से पहले आप सोच समझ कर खाएं, क्या खा रहे हैं, क्या ये हेल्दी है कि अनहेल्दी फूड है। तो जो भी आप खाएं उसको सोच समझ के खाएं। तो मुंह को कम चलाने के दो फायदे हैं। एक तो आपका पहला जो है, आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, चाहे जिसके साथ भी हो आपका रिश्ता। कहीं ना कहीं ज़्यादा बोलने से और सोच समझ के ना बोलने से भी हमारा रिश्ता ख़राब हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि मुंह पे कंट्रोल ना रहने से, खाने पीने पे, तो हमारा वज़न भी बढ़ जाता है और हमें अनहेल्दी भी हो जाते हैं। अनहेल्दी फूड खा के, जैसे बर्गर है, पिज्ज़ा है, चाउमीन है, मोमो, शोमो, जो भी हम खाते हैं अनहेल्दी चीज़ें। तो आप अनहेल्दी चीज़ों को बाय बाय करके अपने डाइट में हेल्दी चीज़ों को शामिल करें। अपने जीभ पे कंट्रोल करें, अपने मुंह पे कंट्रोल करें। जब आप मुंह पे कंट्रोल कर लेंगे ना तो सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाएंगी। साथ में आप टहलते रहें, वॉक करते रहें और हमेशा हंसते गुनगुनाते मस्त रहें अपने आप में। देखिए, जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तब तक दुनिया का ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। कितना भी कोई ज्ञान दे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा खाना चाहिए या फिर आपको ऐसा करना चाहिए, वो कुछ काम नहीं। और टहल के आने के बाद मतलब बच्चों के टिफ़िन के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। भिंडी की सब्ज़ी बना के खाली कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल हुआ नहीं और बच्चे स्कूल गए नहीं। अपने मन से बच्चों ने आज छुट्टी मना ली। तो चलिए देखिए, भिंडी की सब्ज़ी सिंपल बनाई है, लहसुन मिर्ची का तड़का डाल के, सिर्फ जीरा डाल के, कुछ भी नहीं डाला, हल्दी डाल के। और उसके बाद भिगोया था राजमा, सोचा था राजमा बनाएंगे दोपहर के लंच में, लेकिन जब बच्चों का स्कूल कैंसिल हो गया तो हमने सोचा चलो दाल बना देते हैं। दाल में 2 चम्मच चने की दाल ली है, बाकी ये काली उड़द की दाल है। बहुत ही स्वादिष्ट होती है और घर में सबको पसंद आती है, बच्चों से लेके बड़ों तक। तो हमने सोचा जब सबकी फेवरेट है तो यही को बना देते हैं। तो दाल को हमने अच्छे से लेके एक बार बीन लिया है। वैसे दाल बीन के रखते हैं, लेकिन फिर भी डालते समय एक बार देख लेते हैं। उसके बाद गर्म पानी रखा था पीने के लिए। हमने सोचा अब बच्चे स्कूल गए नहीं तो बाद में रोटी वोटी बनेगी, चलो अपना गर्म पानी पी लेते हैं। और टहल के आने के बाद ना कपड़े को चेंज कर लेते हैं, हल्का सा गाउन पहन लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई रहती है ना, मन नहीं होता है। तो हाथ पैर धुल लेते हैं, फिर से फेस धुल लेते हैं, उसके बाद कपड़े को चेंज कर लेते हैं, हल्का ढीला ढाला कपड़ा पहन लेते हैं। उसके बाद घर के काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना काम जरूरी निपटा लेते हैं, पानी पीने का हो या फिर कुछ ऐसा ना, जैसे अपना काम होता है। उसके बाद झाड़ू करते हैं। और झाड़ू पोछा का काम जो होता है ना, कि वो शेयर करने लायक नहीं होता है। मतलब अगर आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ढंग से शेयर करते हैं, नहीं तो बस झाड़ू पोछा लगा लेते हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत का काम होता है मेरे घर में झाड़ू पोछा की क्या ही बताएं। अच्छा, बेड के नीचे तो झाड़ू लगती नहीं, पोछा लगता नहीं, क्योंकि ये वाला जो बेड है ना पूरा फर्श से सटा हुआ है। तो बस आगे आगे तकत के नीचे झाड़ू लगानी होती है। उसके बाद राजा महाराजा दोनों लोग उठ चुके हैं, उनके लिए नाश्ता लगा देना है। अब भाई आज तो स्कूल गए नहीं हैं तो फिर देर से ही नाश्ता करेंगे, नहीं तो पहले ही कर लेते हैं। उसके बाद अपने लिए नाश्ता लगा लिए हैं। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ सेब खाने। और सेब का छिलका छील के मुझे खाना अच्छा लगता है सेब, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसका छिलका कड़वा होता है। आप में से ना किसी हमारे व्यूअर का कमेंट आया था कि आप सेब का छिलका छील कर ही खाएं, शायद ध्रुव अग्रवाल जी का कमेंट आया था। क्योंकि सेब के छिलके में ना पता नहीं कैसे पॉलिश जैसा होता है, बहुत ही चिकना चिकना लगता है। तो सेब का छिलका छील के, सही बात है, खाना चाहिए।
और उसके बाद छिलका छील के ही खाते हैं। तो सबसे पहले हम दाल चढ़ा देते हैं। देखिए राजमा हमने भिगोया था रात को, सोचा था राजमा बनाएंगे, लेकिन अब राजमा बनाना कैंसिल करते हैं, दाल बनाएंगे। थोड़ा सा राजमा इसमें डाल देते हैं, देखते हैं आज ये दाल कैसी लगेगी। काली उड़द और राजमा का दाल हमने पहले कभी नहीं खाया है, आज ट्राई करते हैं। अगर अच्छी बनी, टेस्टी बनी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे अच्छी बनी थी, मतलब खाने के बाद पता चला अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बनी थी। बस इसमें हल्दी नमक डाल के इसको चढ़ा देना है पकने के लिए। 3 सीटी से ज़्यादा नहीं लगाना इसमें, नहीं दाल बहुत ज़्यादा गल जाएगी। थोड़ा सा घी डाल दिया है क्योंकि दाल पकाते समय सीटी के साथ बाहर आ जाती है ना, इसलिए इसमें थोड़ा सा घी या फिर कोई कुकिंग ऑयल डाल दें, इससे दाल में जो सीटी आती है हल्दी वल्दी बाहर निकल जाती है ना, इससे बाहर नहीं निकलेगा। बस इसको चढ़ा देना है। जब तक हमारी दाल पकती रहेगी तब तक हमें तड़के की तैयारी कर लेनी है। तो ढेर सारा लहसुन, हरी मिर्ची ले लिया है, 2 प्याज ले लिया है, इन सबको चॉपर में डाल के चॉपर से चॉप करेंगे और बारीक, बहुत ही बारीक कट जाता है। आप सब में से हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया था कि चॉपर कौन सी कंपनी का है। देखो भाई, कंपनी वंपनी का तो नाम नहीं पता है हमको, लेकिन ये इसको हमने अमेज़ॉन से मंगाया था। सिर्फ और सिर्फ 230 रुपये शायद इसका मात्र प्राइस था, बहुत ही सस्ते में मंगाया था। काम तो इसका इतना बढ़िया है कि पूछो मत। बाटी चोखा बनाना हो या फिर सब्जी में तड़का लगाना हो, दाल में फ्राई करनी हो, इतनी बढ़िया बारीक प्याज चॉप हो जाती है कि पूछो मत। मतलब ये हेल्पिंग हैंड है, इसमें ना लाइट की ज़रूरत होती है ना ही किसी चीज़ का, हाथ से खींचो और बारीक प्याज कट के तैयार हो जाती है। अब हम टमाटर को इसमें डाल लेंगे ग्राइंडर में और इसकी प्यूरी बना लेंगे, क्योंकि दाल तड़के में टमाटर जो होते हैं ना उसके टुकड़े टुकड़े चंक्स छिलके रहते हैं। जब हम प्यूरी बना के डालते हैं तो वो कहीं दिखाई नहीं देता है। और आज हमने कमर में ये वाला कपड़ा पट्टी वाला बांध लिया है, क्योंकि ये बना के रखा है ना। वाइट कलर की अगर सफ़ेद या फिर क्रीम कलर की कुर्ती पहनो तो बहुत ही ज़्यादा हल्दी के दाग लग जाते हैं, इसलिए इसको कमर में बांध लेते हैं। तो सबसे पहले टमाटर की प्यूरी में हमने डाला है कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी सब्जी मसाला और थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ी सी हल्दी डाल के इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दाल के लिए तड़का तैयार है। हींग को भी आप इसमें डाल लें। आप इस तरीके से कभी मसाला बना के दाल बनाइए, इतनी बढ़िया बनती है ना कि पूछो मत। बस कढ़ाई चढ़ाई, इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहे कुकिंग ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, फिर देसी घी में, आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे, पसंद लगे, आप अपने पसंद से कर सकते हैं। सूखी मिर्ची और जीरा का तड़का लगाया है। उसके बाद जो हमने प्याज चॉपर से चॉप करके रखा है उसको डाल दिया है। इसमें अदरक नहीं डाला है, अदरक का स्वाद मेरे बच्चों को नहीं पसंद आता है, इसलिए आप अदरक ऐड कर सकती हैं, लेकिन हमने नहीं ऐड किया है। बस प्याज को अच्छी तरीके से भून लेना है ब्राउन, और उसमें जो टमाटर और मसाले हमने बनाए थे उसको डाल देना है। इसको अच्छे से भून लेना है। जब तक इसका तेल अलग नहीं हो जाता है तब तक आपको भूनते रहना है। तो देख सकते हैं तेल अलग हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है हमारा। उसके बाद ये देखिए 3 सीटी में कितनी बढ़िया परफेक्ट दाल गल चुकी है ना। 3 सीटी से कभी दाल ज़्यादा मत लगाना। और दाल को बनाते समय ना इसको 1 घंटे पहले ही भिगो के धुल के रख देना है, तब आप इसको 3 सीटी लगाएं तो बहुत ही बढ़िया दाल बन के तैयार हो जाएगी। बस इसमें एक उबाल आ जाए, इसमें कोई भी मसाला ऊपर से ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऊपर से मसाले मुझे नहीं अच्छे लगते। सिर्फ धनिया की पत्ती डाल देना है, बढ़िया टिम एकदम ज़बरदस्त यमी मस्त, मतलब। और हाँ, परफेक्ट वेट लॉस। इसको आप 2 कटोरी खाएंगे तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगी। बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नंबर आप लोग दे दीजिएगा, कितने नंबर देना चाहते हैं भाई। अब खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही नंबर दे लेंगे तो कैसे चलेगा। उसके बाद हम कुकर को खाली करके धुल करके इसी में चावल डाल देंगे। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एक ही कुकर में दाल चावल बनाते हैं या अलग अलग? मेरे पास कुकर 2 है, लेकिन होता है ना कि दाल खाली करके फिर कुकर को धुलने से अच्छा है कि इसमें पानी डाल के धुल के इसी में चावल चढ़ा देते हैं। दूसरा कुकर क्या ज़रूरत है। उसके बाद इधर हमारी दाल जो है ना बन के रेडी है, दूसरी तरफ हम चावल चढ़ा देते हैं और फटाफट से रोटियां बना के सेक लेते हैं। सबके लिए ना गेहूं की रोटियां बनानी है, अपने लिए अलग। वैसे भी मेरे घर में सब लोग पतले पतले हैं, मक्की की रोटी खा के और पतले हो जाएंगे, सिर्फ हम ही मोटे हैं। और मोटा होने का रीज़न भी था ना, अनहेल्दी चीज़ें खाना, अपने मन का खाना और खा के सो जाना। बहुत सारे रीज़न है मेरे मोटे होने का, 1-2 रीज़न नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमने मक्की का आटा लिया है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा प्याज डाला है, अजवाइन भी डालना चाहते थे लेकिन नहीं डाले। होता क्या है ना, भूल जाते हैं। आजकल ये वाली रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू शोभा दी ये बताने के लिए। इसमें प्याज वाट डाल के बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आप घी के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं ना, स्वाद लगता है। उसके बाद इसको आटे को अच्छे से गूँथ लेना है। आटे को ज़्यादा गीला नहीं गूँथना है, हल्का सा मतलब टाइट ही आटा गूँथे, नहीं तो तवे में बहुत जल्दी चिपक जाता है। पहले तो मुझसे कोई रोटी नहीं बनती थी अक्के मक्के की, लेकिन अब तो आदत हो चुकी है मक्के की रोटी। बस एक ही रोटी बनाना होता है। और मक्की की रोटी सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये गैस पे बनती है। अगर चूल्हे पे बने ना तो बहुत ही अच्छी बने। हालांकि आज रोटी थोड़ी सी जल भी गई थी, क्योंकि किसी और काम को करने लगते हैं ना, जब रोटियां बनाने लगते हैं
और बस इसको अच्छे से सेक लेना। ये देखिए तवे में चिपक गई थी, एक तरफ से कुछ ज़्यादा ही जल गई है रोटी, पीछे की तरफ से और आगे की तरफ से कम पकी है। तो चलिए फिर जली पकी जैसी भी है, भूख लगे तो सब अच्छा अमृत लगता है, बस थोड़ा सा घी लगा लेना है। आ जाइए आप लोग भी लंच में शामिल हो जाइए। हेल्दी टेस्टी लंच बना है। आज खीरा नहीं था तो हमने उसकी जगह प्याज काटा है। चुकंदर तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ही, आप लोगों को पता ही, मेरी थाली में चुकंदर रहता ही रहता है। और दाल जो बनाई थी, थोड़ी सी दही बची हुई थी। आजकल तो बस पैकेट का ही ज़माना है, मेरे घर में पैकेट ही चल रहा है, और पैकेट का दूध, पैकेट की दही, क्योंकि गैया तो आप लोगों को बताया ही है कि माँ बनने वाली है। जब बच्चा उसका आ जाएगा तो फिर वो फिर से दूध मिलेगा। और उसके बाद बढ़िया से आराम से बैठ के खाना, टीवी, मोबाइल, फ़ोन, किसी भी गैजेट से दूर होकर खाना खाना है। क्योंकि जब हम गैजेट के सामने खाना खाते हैं, मोबाइल के सामने, टीवी के सामने खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो हमारा सारा ध्यान टीवी मोबाइल पे होता है, खाने पे नहीं। तो इससे हम भोजन को बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, जल्दी जल्दी चबा के नहीं खाते हैं। मतलब कहने का मतलब ध्यान तो हमारा फ़ोन टीवी में होता है, खाने पे होता ही नहीं है। लेकिन जब हम ऐसे शांत माहौल में बैठ के खाना खाते हैं, एकांत में बैठ के खाते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान खाने पे होता है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। तो इससे आप खाने को कम खाएंगे और धीरे धीरे आप जो है पतले होते जाएंगे। तो 32 बार चबा के खाना है, आप काउंट करके खाएं कि 32 बार हुआ कि नहीं। और खाने के साथ आप सलाद ज़रूर लें, क्योंकि होता क्या है ना कि सलाद से आधा पेट भर जाता है और आधा पेट जो है ना खाने से भर जाता है। और आज बच्चों की छुट्टी थी तो देखो कैसे सारा दिन बीत जाता है ना, आप लोगों से बातें करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि इतना टीवी चलता है। देखो टीवी के साथ डांस, मस्ती, धमाल, यही सब चलता रहता है। इधर इनका चल रहा था, ये क्या बनाती रहती हैं, जो अपना कार्टून बनाती हैं, आर्ट बनाती हैं, आर्टिस्ट हैं। बस मोबाइल में इनको कोई आर्ट दिख जाए तो बस इसको उतारने लगती हैं। ये फैला के रखी हैं फैलावा। जब बच्चे घर में रहते हैं तो पूरा दिन फैलावा ही फैला रहता है। शाम को पूछते हैं आप क्या खाती हो। शाम के जो भी मेरे घर में रहता है, अगर भूख लगी तो खा लेते हैं, नहीं भूख लगी तो टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो आज मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी तो हमने थोड़ा सा भुना हुआ चना गुड़ ले लिया है। हमने अपने पूरे डाइट में चने का सेवन ज़्यादा किया है, चाहे वो चना बेसन का हो, बेसन के रूप में हमने खाया है, भुना हुआ चना खाया, या फिर सत्तू खाया है, या भीगे हुए अंकुरित चने खाए हैं, और मतलब मक्के की रोटी खाई है। दूध दही का तो पूछो मत, ये तो ऑल टाइम फेवरेट मेरे थे ही थे। और बस शाम के थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद वॉक पे निकल जाते हैं। आप लोग पूछते हैं थकते नहीं हैं, आपके पैर नहीं दर्द करते। देखो भाई, अगर 1-2 दिन जाएंगे आप तो आप थक ही जाएंगे, मतलब थक जाएंगे 3 दिन। ये आदत बन जाती है आपको, 10 दिन 15 दिन में आपकी पूरी आदत बन जाएगी। फिर आपको थकान नहीं लगेगी, आप घर के सारे काम कर पाएंगे, टहल भी पाएंगे दोनों टाइम। तो बस आप, ये शरीर जो है ना हमारा, जिसको हम इसको जैसे ढालेंगे ना उसी के अनुसार ये ढल जाता है। ये इसको आप धूप में तपाएंगे तो धूप में रहने की आदत पड़ जाएगी, इसको एसी में रखेंगे तो एसी में रखने की आदत हो जाएगी, चलने की आदत डालेंगे तो चलने की आदत पड़ जाएगी, कम खाने की आदत डालेंगे तो कम खाने की आदत पड़ जाएगी। इस शरीर को अगर ठंडा पानी पीने की आदत है तो उसकी आदत पड़ जाएगी, आप नॉर्मल पानी पीने लगेंगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी। मेरा कहने का एक ही मतलब है, एक ही मकसद है कि आप इस शरीर को जिस सांचे में ढालेंगे वैसे ही ढल जाएगा। अब मेरी आदत पड़ चुकी है सुबह शाम टहलने की, अगर मैं टहलने ना जाऊं तो मेरे कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, ना टहलने की वजह से बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। कभी कभी हम 1 महीने 2 महीने के लिए कहीं चले जाते हैं, जब शुरू में आते हैं ना तो इतना ज़्यादा पैरों में दर्द होता है, क्योंकि वो 2-3 महीने हम टहले नहीं होते हैं, या फिर 1 महीने टहलना बंद कर देते हैं। उसके बाद जब टहलना शुरू करते हैं ना तो पैरों में दर्द होता है। तो बस ऐसे ही होती है ना, कुछ आदतें बनाने से बनती है। आज उल्टा भी चल रहे थे, सीधा भी चल रहे थे, बहुत ही मतलब बढ़िया लग रहा था। जितना आप सीधा चलते हैं क्या आप उतना उल्टा भी चल सकते हैं। मैं तो मतलब उल्टा सीधा दोनों तरफ से चल लेती हूँ, जैसा मन होता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना होता है कि कोई पीछे से आ नहीं रहा हो, नहीं तो हम फिर भिड़ जाते हैं उससे। तो पीछे भी देख के चलना होता है, कैमरा भी संभालना पड़ता है, ऊपर से वीडियो भी बनाना पड़ता है। सोचो कितना दिमाग चलाना पड़ता है प्रतिमा को। दुनिया चले अगाड़ी तो हम चले पछाड़ी। देखो बताओ, माही मम्मी नाथ भिड़ जाए। और आज हमने डिनर में जो सुबह दोपहर में दाल बनाई थी, बस अपने लिए वही, बस आधा खीरा 1 रोटी, यही हमारा हल्का सा डिनर है। बाकी सबके लिए हमने आलू की सब्जी बनाई थी। शाम के टाइम सब्जियां आई थी, फ्रूट आए थे, फ्रूट खत्म हो चुके थे तो बस सेब आया था, और ये अनानास शायद कहते हैं, ये भी आया था। इसको तो खाने से पूरे जीभ छिल जाते हैं, मुंह तक मतलब कांटे होते हैं इसमें। बस यही पूछ रहे थे इसको लाने की क्या ज़रूरत है, इसकी बजाय आप पपीता ले लेते तो सबसे अच्छा था। तो थोड़ी बहुत सब्जियां आई थी, हमने बोला था लौकी लाना। लौकी मीठी होती है, ताज़ी होती है, और जब मसालेदार सब्जी खाओ 1-2 दिन ना तो फिर हरी सब्जियों की क्रेविंग होने लगती है। भिंडी आई है, इन सब्जियों को जाएगा धुलने के लिए, नहलाने के लिए। साथ में पैकेट का दूध आया। अरबी आई थी, अरबी को धुलना नहीं है,
तो बस इसको ऐसे रख देना है। बाकी दूध को धुल के निकाल लेना है, छान लेना है। आज तो हमने छाना नहीं है, शायद मतलब ऐसे ही ले लिया, क्योंकि 2-3 दिन छाना ना, इसमें कुछ निकलता नहीं है छाने पे। फिर भी मुझे छान लेना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो गया। और उसके बाद दूध को गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। उसके बाद रात की साफ़ सफाई शुरू हो जाएगा, मतलब किचन साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना और दूध को उबाल के फ्रिज में रखना। काम तो कभी नहीं खत्म होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल